मुंबई के सबसे ज्यादा संक्रमित जोन धारावी में अचानक से मजदूरों की भारी भीड़ जुट गई। करीब 5000 से ज्यादा मजदूर सड़क पर इकट्ठा हो गए। यूपी बिहार के लिए ट्रेन जाने की सूचना मिलते ही मजदूरों की भीड़ जमा हुई। इन मजदूरों को जानकारी मिली थी कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस और सीएसटी स्टेशन पर इन ट्रेनें लगी हुई हैं। इसके बाद ये मजदूर बेहिसाब तादाद में सड़क पर आ गए। वहीं आज वसई स्टेशन से यूपी के लिए 6 ट्रेनें चलने वाली हैं, जिसे पकड़ने के लिए मजदूरों का रेला भी सड़क पर उमड़ पड़ा। ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं, ये धारावी की तस्वीर है। देखिए, सब अपने हाथों में सामान लेकर सड़क पर आ गए और इन्हें ये पता लगा था कि यहाँ नजदीक के टर्मिनस से ट्रेन जाने वाली है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। जब इतनी भीड़ हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या सामाजिक दूरी, क्या सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी। हालांकि मास्क सबके चेहरों पर नजर आ रहा है, चेहरा अपना सबने हाथ, मुंह, नाक सब ढका हुआ था, लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा है। खास तौर पर मुंबई से ऐसी तस्वीरें आने का, जहां पर प्रवासी मजदूरों का अपने घर जाने की जो बेताबी है वो उनको सड़कों पर ले आती है। मुंबई का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है धारावी, लेकिन ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं बरती जा रही है। ये सारे प्रवासी मजदूर हैं, इन्हें घर जाना है, सब के सब सड़क पे हैं, सबको एक ही साथ बुला लिया गया है। ग्रुप लीडर को कॉल जाता है और उसके बाद उनके साथ जो 20 से 22-25 लोग रहते हैं उनको बुलाया जाता है। इतने सारे लोगों को एक साथ बुला लिया गया है। हमें जो जानकारी मिली है उसमें बताया गया कि सीएसटी और एलटीटी यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेनें खुलने वाली है। यही वजह इन सबको यहाँ पे बुलाया गया। अब यहाँ से इनको बारी बारी से बस में बैठाया जा रहा है। अनाउंसमेंट हो रहा है, अगर किसी को सुल्तानपुर जाना है तो वो आके बैठे, किसी को गोंडा जाना है तो वो आके फला बस में बैठे। लेकिन एक साथ इतनी भीड़, आपको कैमरे के जरिए जो कैमरामैन मिलिंद सालवे ने दिखाया, जहां तक निगाह जाती है वहां सिर्फ भीड़ ही भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग जीरो, लॉकडाउन के नियम खत्म पूरी तरीके से। कोरोना कैसे रुकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर इस तरीके से प्रशासन जो है वो इतने सारे लोगों को एक जगह बुलाता है और यहाँ से अनाउंसमेंट हो रहा है, जो लोग हाथ उठा रहे हैं, फिलहाल अनाउंस किया गया कि सुल्तानपुर जिनको जाना है वो अपना हाथ उठाएं। तो ये लाइन जो कतार है उसमें सुल्तानपुर के लोग जो हैं वो खड़े हैं। कड़कती धूप है, मई की गर्मी है, उसमें एक साथ इतने लोगों को बुला लिया गया है। ऐसा लग रहा है कि जहां तक निगाह जा रही है वहां तक सिर्फ आपको लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये धारावी का आलम है, सबसे बड़े हॉटस्पॉट का आलम है, जहां 60 मौतें हो चुकी हैं, जहां 1600 के करीब पॉजिटिव मरीज है, वहां का ये आलम है। छोटे छोटे बच्चे लेके लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम मिठाई लाल भी जयसवार है। मिठाई, कहाँ जाना है आपको? हमको आजमगढ़ जाना है। किसने बुलाया आपको यहाँ? पुलिस स्टेशन से मैसेज मिला है, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। आपको मिला कि आपके ग्रुप लीडर को मिला? ग्रुप लीडर को भी मिला। आज ट्रेन खुलेगी? हाँ हाँ। कहाँ से खुलेगी? एलटीटी सीएसटी? अभी तो एलटीटी से भी है, सीएसटी से भी है, अभी जहाँ से भी हम लोगों का ट्रेन। कुछ पता नहीं है कहाँ से खुलने वाली? तो कुछ कंफर्म नहीं है। कुछ कंफर्म नहीं है? नहीं। खुलेगी कि नहीं खुलेगी ये कंफर्म है? खुलेगी, ये कंफर्म है। अभी कहाँ सीएसटी से खुलेगी या लोकमान्य तिलक नगर? धारावी में रहते हैं कहीं और से? नहीं, धारावी में रहते हैं। कब से फंसे हुए हैं यहाँ पे? कब से जाना चाह रहे हैं? जाना तो कम से कम 15 दिन से सोच रहे थे। फॉर्म भी तो भर के रखे थे लेकिन आया नहीं। आज भी जाके सुबह इंक्वायरी किया तो मालूम मैडम ने बोला उधर कि ठीक है, उधर आके लाइन लगाओ आप लोग। अरे हम लोग को लखनऊ जाने का है ना, 8 बजे से आके। कहाँ जाना है? हम लोग को लखनऊ जाना है सर, मेरी माँ है। कौन जानकारी दिया ट्रेन खुलेगी? अरे फोन आया ना, फॉर्म भरे थे ना हम लोग। हाँ, पुलिस चौकी से फोन आया। साव नगर से आए थे हम लोग। को यहाँ आने के लिए अभी खाने का नहीं है तो जाना पड़ेगा ना। यहाँ पे इस जगह पे आ जाने के लिए किस फोन आया था ना, इसलिए मैं से इसका आया। आपका फोन आया था? नहीं, पुलिस स्टेशन से फोन आया था तो हम लोग इधर आए, वहाँ पे गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। छोटे छोटे बच्चे, 1 साल का बच्चा इनके गोद में, ये सब 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे हैं। इतने सवेरे से धूप में खड़े हैं यहाँ पे। सर फोन आया तो क्या करें, हम लोग भागते चले जाए, क्या करें? कि बस में लोगों को लेके जाया जा रहा है किस तरीके से भर के। देखिए किस तरीके से लोगों को भर के बस में ले जाया जा रहा है किसी तरीके से। सर इस तरीके से भर रहे हैं लोगों को बस में। कुछ ज्यादा नहीं लोग हैं बस में।
भाई आप लोग एक बस में इतने लोग कैसे चढ़ जा रहे हैं? एक बस में इतने सारे लोग? जी सर, एक बस में इतने सारे लोग कैसे चढ़ जा रहे हैं? बीमारी का खतरा है। चढ़ा रहे तो सर चढ़े, चढ़ाए तो सर चढ़े, अपने मन से नहीं चढ़े ना। कितने बजे से आए थे? अरे सर 10:30 बजे सुबह आया था। मैं दिखाया कि किस तरीके से भर के ले जाया जा रहा है। अब ये जो टेम्पो है उसमें किसी तरीके से इन्हें ठूस कर ले जाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें यहाँ पर इस तरीके से रखा गया है और इन्हें स्टेशन तक ले जाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। बच्ची कितनी बड़ी है ये? 3 साल की है। उसको बोले दीजिए। 3 साल की है। कितने देर से यहाँ पे इंतजार कर रहे थे? अरे 5 घंटा हो गए। 2 महीना। अभी यहाँ पे धूप में? 3-4 घंटा से 3-4 घंटा। बोले दीजिए भाई। 3-4 घंटा हो गए। कहाँ जाना है? जौनपुर। और इसी तक किस तरीके से आप लोग इसमें सवार है पूरी तरीके से? बीमारी का खतरा नहीं लगता है? क्या करें सर? लेकिन सर हम तो 2 महीने से देखो हमारे पास 3 लड़की हैं और 2 महीने से हम बेकाम से बेधंधे से अब तक सोचते थे कि अब हमको सुविधा मिलेगा। फार्म भर के हम कितना दिन हो गया? 20 दिन हो गया सर, 20 दिन हो गया, नहीं चांस मिला। तो हम कल परसों आए थे हम लोग, हमारे बच्चे रो के गए सर। हाँ गए, बेहाल हो गए, इतना थक गए थे, नहीं जाने का। आज कैसा भी हालत में जाने का ही मिला मौका तो जा रहा हूँ, नहीं तो ये भी नहीं जाए, हम यहाँ मर जाएंगे भूखे सर। कितना लोगों को भर दिया है? हाँ साहब, कितना लोग इसमें भर दिया? इसमें 15 जन, 15-16 जन होंगे। 15-16 लोग। हाँ सर, साधन नहीं पा रहे हैं, सब लोग साधन नहीं पा रहे हैं, अपने अपने साधन से जा रहे हैं। बीमारी फैल जाएगा तो? बीमारी फैल जाएगा तो? बीमारी से अब वैसे आदमी मर रहे हैं तो बीमारी से क्या डर है? हम लोग बीमारी फैलने का खतरा नहीं लगता है? अरे सर डर तो लगता है, लेकिन करेंगे क्या, मजबूरी हमको। अब लगता है डर, इतना डर लगता है कि हम अब तक रूम पे थे अपने तो बहुत बचा के रहते थे, लेकिन अब तक देखे कि अभी हमको यहाँ कुछ खाने पीने को नहीं मिलने वाला। कैसा भी करके हम साहब यहाँ से निकल जाएं, बस हम तो अपने घर पहुँच जाएंगे, कुछ भी करके झेलेंगे, लेकिन यहाँ से निकल जाए साहब। नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार सर। क्या कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के रहने वाले हैं। यहाँ पर इस कड़कती धूप में सवेरे कोई 8 बजे से खड़ा है, कोई सवेरे 5 बजे से खड़ा है, अभी दोपहर के 3 बजने आया है और इन्हें बसेज में और टेम्पोज में, प्राइवेट टेम्पोज में भर के और वापस जो है वो भेजा जा रहा है इन्हें स्टेशन पे, और वहाँ से इन्हें ट्रेन से वापस उत्तर प्रदेश और बिहार भेजा जाएगा। कैमरामैन मिलिंद साल्वे के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई। तो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ ही सकते हैं कि एक मिसमैनेजमेंट तो है, बदइंतजामी तो है, क्योंकि ये सिलसिला आज का नहीं है, ये हम हफ्तों से देख रहे हैं। खास तौर पर मुंबई से लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं। पहले तो लोग पैदल ही चल पड़े, उसके बाद जगह जगह भीड़ लगना शुरू हो गई। वो ये कहते हैं कि उनको मैसेज पुलिस स्टेशन से आता है, लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि उनकी ट्रेन आज है ही नहीं। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किए हैं, अभी 2 ट्वीट उन्होंने किए हैं। उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार की अपील के बाद 145 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आज चलनी हैं महाराष्ट्र से, और ये सुबह से ट्रेनें तैयार खड़ी हुई हैं। इनमें से 50 ट्रेनों को आज दोपहर 3 बजे तक चले जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 13 ट्रेनें जो हैं वो रवाना हो पाई हैं क्योंकि पैसेंजर नहीं पहुंचे, यात्री नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं महाराष्ट्र सरकार से ये दरखास्त करता हूं कि वो कोऑपरेट करें ताकि ये जो परेशान हमारे प्रवासी लोग हैं ये अपने घरों को पहुंच पाएं, इनको वक्त से स्टेशन लाएं और देर न करें, इससे पूरा नेटवर्क और सारी प्लानिंग खराब होती है। तो महाराष्ट्र सरकार से शिकायत कर रहे हैं पीयूष गोयल। उन्होंने ये कहा है कि 145 ट्रेनें पूरे महाराष्ट्र से चलनी थी और राज्यों के लिए, लेकिन उसमें से 50 ट्रेनें 3 बजे तक चली जानी चाहिए थी। केवल 13 ट्रेनें जो हैं वो रवाना हो पाई हैं। ट्रेनें तैयार खड़ी हैं, लेकिन यात्रियों को स्टेशन तक लाने का प्रबंध राज्य सरकार को करना है और वो राज्य सरकार कर नहीं पा रही है। और हालांकि ये जो तनातनी है रेलवे की और महाराष्ट्र सरकार की, ये भी नई नहीं है, कुछ दिनों से लगातार ये सिलसिला चल रहा है। रेलवे की शिकायत ये है कि महाराष्ट्र की सरकार कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रख रही है उनके साथ। वो उनसे सूची मांगते हैं पैसेंजर्स की, हमें बताइए कि कितने आपके यहाँ प्रवासी हैं और किस संख्या में उन्हें किस शहर को, किस राज्य को जाना है। उसकी सूची जो है वो महाराष्ट्र की सरकार नहीं देती है। और वही आज उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की सरकार ने पहले तो 145 ट्रेनों की मांग कर दी। ट्रेनें महाराष्ट्र में अलग अलग स्टेशनों पर खड़ी हैं सुबह से, इंतजार हो रहा है इस बात का कि यात्री वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के बाद, देखने के बाद कि किसको कौन सी ट्रेन में बैठाना है, रेलवे स्टेशन तक लाने का काम यह महाराष्ट्र सरकार का है। लेकिन पीयूष गोयल का कहना यह है कि हमारी ट्रेनें सुबह से इंतजार कर रही हैं, लेकिन ये प्रवासी मजदूर, ये यात्री पहुंच नहीं पा रहे
क्योंकि इनको लाने का काम जो है वो महाराष्ट्र की सरकार नहीं कर पा रही। और इसकी एक तस्वीर तो अभी आपने देख भी ली, लोग सुबह से लाइन में खड़े हुए हैं। मुंबई की तस्वीर है धारावी की, बसें लगाई हुई हैं वहां पर मुंबई प्रशासन ने, लेकिन कतारें इतनी लंबी हैं कि ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है प्रशासन को कि कैसे इतने लोगों को वो स्टेशन तक भेजें। लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक प्रक्रिया है। इन मजदूरों से हफ्तों से फॉर्म भरवा के रखे गए हैं, ये फॉर्म भरवाए जाते हैं, अवेलेबिलिटी चेक की जाती है, उसके बाद ट्रेन की मांग की जाती है। अगर इनके घरों को ट्रेन जाने वाली होती है तो इनको एक दिन पहले मैसेज आ जाता है, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इनको बताया जाता है कि इनको कहां पहुंचना है। कुछ को सीधे स्टेशन बुलाया जाता है, कुछ को किसी डेजिग्नेटेड स्पॉट पर बुलाया जाता है जैसे कि धारावी में है, और यहां से फिर उनको बसों के जरिए रेलवे स्टेशन पहुंचाया जाता है। लेकिन अगर ये इतनी प्रक्रिया जो है ये तय है, तो फिर इसमें इतनी ज्यादा बदइंतजामी क्यों है, ये अभी तक समझ में नहीं आया। दावा यह है कि लाखों प्रवासी मजदूर अभी तक अपने घरों को जा चुके हैं और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर रहते हैं। लेकिन मुंबई से जो तस्वीरें हमने लगातार देखी हैं, कभी किसी रेलवे स्टेशन के बाहर, कभी किसी रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों का तांता लग जाना, उनका ये कहना कि हमको मैसेज करके बुलाया गया है और फिर वहां पर पुलिस का उनको वहां से भगाना। ये देखिए दो तस्वीरें, सड़क पर तो लोग हैं लेकिन रेलवे स्टेशन पर लोग नहीं हैं, क्योंकि सड़क से रेलवे स्टेशन पहुंचाने की जिम्मेदारी ये स्थानीय प्रशासन की है। ट्रेनें इंतजार कर रही हैं, लोग भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन लोगों को रेलवे स्टेशन पहुंचा नहीं पा रहा। उनको सीधे स्टेशन पहुंचने के लिए इसलिए नहीं कहा जाता कि वहां पर एक भारी तादाद में लोग ना पहुंच जाएं या वहां बहुत ज्यादा मजमा ना लग जाए, इसलिए उनको कभी अलग अलग जगहों पर इकट्ठा होने के लिए कहा जाता है। लेकिन उसके बाद उनको ट्रेन में बैठाने का काम ये तो प्रशासन को करना ही पड़ेगा, कम से कम स्टेशन तो उनको पहुंचाना ही पड़ेगा, और वो काम हो नहीं रहा है। इसी बात को उठाया है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। फिर बता दें, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने थोड़ी देर पहले ये कहा है, ट्वीट करके उन्होंने बताया कि 145 ट्रेनें महाराष्ट्र में आज सुबह से खड़ी हैं, जिनके जरिए लाखों श्रमिक जो हैं वो आ सकते हैं अपने घरों को। लेकिन दोपहर तक केवल 13 ट्रेनें चल पाई हैं, जबकि 50 ट्रेनें तो 3 बजे तक जो हैं वो चली जानी चाहिए थी अलग अलग स्टेशनों से, लेकिन सिर्फ 13 ट्रेनें चल पाई हैं 145 में से। आप सोचिए कि ये कितनी मिसमैनेजमेंट है। और यही सिलसिला रहा तो इन मजदूरों की जरा दशा के बारे में सरकारें भी सोचें कि वो सुबह से धूप में खड़े हैं कि किसी तरीके से वो ट्रेन में बैठ पाएंगे। लेकिन ट्रेन में बैठना तो छोड़िए, अभी तो उनका बस में बैठने का नंबर नहीं आया जिससे उनको स्टेशन पहुंचना है। तो अगर ये स्थिति है कोऑर्डिनेशन की, तो आप समझ सकते हैं कि इन मजदूरों की घर पहुंचने की स्थिति क्या रहने वाली है, कितना वक्त इनको और इंतजार करना पड़ सकता है। मुंबई से राजेश कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। हमने एक तस्वीर धारावी की राजेश देखी, जहां पर बसों में बैठने के लिए लंबी लंबी कतारें और सुबह से लोग इंतजार कर रहे हैं। दूसरी एक तस्वीर अभी स्टेशन की देख रहे हैं, स्टेशन खाली है, स्टेशन पे पैसेंजर नहीं पहुंच रहे हैं। रेल मंत्री ये कह रहे हैं ट्रेनें इंतजार कर रही हैं, यात्रियों को तो लाए मुंबई प्रशासन। देखिए वो कतारें जो सड़क पे हैं वो अभी भी मौजूद है। धारावी में ही मैं मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखा दूं, अगर कैमरामैन दिखा पाए, दूर दूर तक जहां तक कैमरे की निगाह से हम दर्शकों को दिखा पाएंगे अभी भी लोग ही लोग नजर आएंगे। इसके पीछे वजह ये है कि बसें जो हैं उनका इंतजाम उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, वो संख्या नहीं जुट पा रही जिसमें मजदूरों को यहां से लेके तत्काल स्टेशन तक लेके जाया जाए। बीएसटी की बसें हैं, एसटी की बसें हैं, लेकिन उतनी संख्या नहीं है। यही वजह है कि छोटे छोटे टेम्पोज यहाँ पे बुलाए गए हैं और उन टेम्पो में भी लोगों को अंदर डाला जा रहा है और उसके जरिए स्टेशन तक भेजा जा रहा है। लेकिन ये प्रोसेस जो है, प्रक्रिया काफी स्लो है। साथ ही इस प्रक्रिया को स्लो बनाने का एक तरीका और है, ये जो लोग बसों में बैठ रहे हैं बीएसटी के बसों में, उनको किराया भी देना पड़ रहा है, 20-20 रुपए किराया देना पड़ रहा है, तो उस वजह से और देरी हो रही है। जो लोग किराया दे रहे हैं वही लोग बस में बैठ पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे सवेरे से खड़े हैं यहाँ पे और कड़कती धूप है, मुंबई की गर्मी है, मई की गर्मी है, और छोटे छोटे बच्चे सवेरे से खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी। बसेस की संख्या कम है और यही वजह है कि ये जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बताया गया हमें कि 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें जो हैं वो आज खुलने वाली हैं एलटीटी और सीएसटी से, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए। जितने भी ग्रुप लीडर्स थे इस इलाके के, उन सबको एक साथ फोन गया है। यही वजह है कि सवेरे कोई 5 बजे से आके खड़ा है, कोई 8 बजे से खड़ा है, कोई 11 बजे से खड़ा है, बारी का इंतजार कर रहा है। जब बस के नजदीक आता है उसे 20-20 रुपया देना पड़ता है, उसके बाद वो बस में चढ़ पाता है। हम कुछ लोगों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भाई आपका? जनक। कितने बजे से यहाँ इंतजार कर रहे थे? 12 बजे से।
12 बजे से। 12 बजे से 4-4:30 बजे इस कड़कती धूप में। हाँ, कितने दिन से यहाँ से जाने के लिए इंतजार कर रहे थे? और जाना कहाँ है आप? यूपी जाना। यूपी। ट्रेन खुलेगी आज? देखो। कंफर्मेशन बताया किसी ने? कंफर्म? हाँ, वो तो हो गया टिकट, वो फार्म का हो गया। बस का टिकट ले लिए? अभी नहीं। चलो। तो इसी तरीके से मैं आपको अगर और वो देखिए, आपको मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं, अगर टेम्पोज में दिखाने की कोशिश करूं कि देखिए बसों की जो कमी है, उसके बाद लोगों को ले जाने की क्या प्रक्रिया है, तो ये है तस्वीर। ये सीधी तस्वीर है धारावी से, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये वो टेम्पो है जिसमें लोगों को भरा जा रहा है और यहाँ से ले जाया जा रहा है। और ये जब से हम यहाँ पे मौजूद हैं, तकरीबन 2 घंटे से यही देख रहे हैं, जितनी बसें नहीं आ रही। राजेश, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, मैं इतना जितने भी दर्शक देख रहे हैं सब सोच रहे होंगे कि ये कितनी शर्मनाक बात है। ये सामान नहीं है, इंसान है जिनको ट्रकों में इस तरीके से ठूस दिया गया है और ट्रकों में, टेम्पो में लोगों को ले जा रहे हैं। लॉकडाउन में बसें कर क्या रही हैं? मुंबई शहर की बसें कहां हैं अगर मजदूरों को स्टेशन नहीं पहुंचा सकते तो? बिल्कुल यही सवाल जो है वो पूछा जा रहा है लगातार। महाराष्ट्र सरकार से भी यही सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन इसका जवाब नहीं है। और उन्होंने जो तरीका ढूंढ निकाला है वो आपके सामने है कि किस तरीके से इसमें लोगों को भरा जा रहा है। चाचा, इसमें भर के जा रहा है, बीमारी का खतरा नहीं है ऐसे? देखो अभी क्या होता है, ऊपर वाला है। कितने लोग भर गए इसमें? 25-30 आदमी भरे ले। 25 के 30 हो गए। 30 से 32 आदमी छोटे से टेम्पो में। हाँ, कहाँ जाना है? अभी ये कोल्ला भी जा रहे ना। तो ये देखिए, लोगों की मजबूरी है और मजबूरी में वो कहीं पे भी बैठने को तैयार हैं। और यही आपको नज़ारा, ये जो तस्वीर है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम अंदर की तरफ दिखाएंगे आपको, तो अभी भी तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और वो यहाँ से स्टेशन तक पहुँचे। और स्टेशन पे जाने के बाद ट्रेनें खुलेंगी नहीं खुलेंगी, इनकी ही ट्रेन है, इनके गंतव्य तक जाने वाली है, वो भी अभी तक साफ नहीं है। ये तो इन्होंने फॉर्म भरा था। वाकई शर्मनाक परिस्थिति है राजेश। पहले तो सरकार के पास लिस्ट नहीं है कि कितने लोगों को भेजना है उनके गांव घरों को, और उसके लिए कहां से कितनी ट्रेनें चलवानी है। उसके बाद आपके पास बस भी नहीं है कि आप उनको स्टेशन पहुंचाए। ट्रेन इंतजार कर रही है, स्टेशन पर खड़ी है, लेकिन लोगों को वहां स्टेशन पहुंचाने के लिए बसें नहीं है। एक टेम्पो के अंदर महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को ठूस रहे हैं। एक छोटे से टेम्पो में 25-25, 30-30 लोगों को ठूस करके स्टेशन भेजा जा रहा है। ये मुंबई का हाल है, आप सोचिए। और अभी सेंट्रल रेलवे के पीआरओ शिवाजी सुतार ने रेलवे की तैयारियों पर कुछ बताया, दिखाते हैं आपको। प्लान की है, उसमें 145 ट्रेन में 41 श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है वो वेस्ट बंगाल जाने के लिए प्लान्ड है। लेकिन वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से जो एम्फन साइक्लोन के बाद रिहैबिलिटेशन एंड रिलीफ वर्क है, उसके लिए कुछ इश्यूज रेज किए गए हैं। हमारे रेक्स बिल्कुल रेडी है इसमें, इसलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और उनके जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनको रिक्वेस्ट की है कि आप वेस्ट बंगाल के नोडल ऑफिसर के साथ कोऑर्डिनेट करके हमें बता दीजिए इसमें, जिससे हमें डे टू डे बेसिस पे रेक्स प्लानिंग में और जो शेड्यूलिंग में मदद मिले। ये आप देखेंगे CSMT स्टेशन पर जो पहली ट्रेन है उसका बोर्डिंग 12:30 बजे स्टार्ट हुआ है। तो इसमें जो पैसेंजर मूवमेंट है वो बहुत ही पुअर मूवमेंट है ऑन पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ इसमें कि जो पैसेंजर की मूवमेंट है वो टाइमली करे, ताकि ये जो रेक्स है टाइमली यहाँ से डिस्पैच हो जाए और जो माइग्रेंट्स है उनको अपने घर पहुँचाने में मदद मिले। ये सेंट्रल रेलवे के पीआरओ हैं। देखिए, ये भी वही बात कह रहे हैं कि ट्रेनें तो पहुंच गई हैं, लेकिन पैसेंजर तो आए। ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो पैसेंजर को स्टेशन तो पहुंचाएं कम से कम। और उन्होंने कहा कि आपको ये काम टाइमली करना पड़ेगा। ट्रेन टाइम के हिसाब से चलती है। अभी आपने देखा होगा एक और विवाद चल रहा है देश के अंदर कि कोई ट्रेन जो थी, अगर उसको 24 घंटे में पहुंचना था, उसको 50, 55, 60 घंटे हो गए, वो नहीं पहुंच पा रही है। उसकी वजह रेलवे कंजेशन बताता है। ये कंजेशन इसलिए होता है ट्रैक पर जब ट्रेनें अपने तय समय के हिसाब से नहीं चलती हैं, और उसकी शुरुआत वहीं से हो जाती है जब आप पैसेंजर को टाइम पर पहुंचा नहीं पाते हैं। फिर एक बार हम राजेश का रुख करते हैं। राजेश, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे लोगों को इस वक्त बसें कम नहीं है या कम है तो टेम्पो बुला लिए मुंबई में, और वहां पर लोगों को भर करके भेजा जा रहा है। इनमें से तो कई लोग ऐसे भी होंगे, ऐसा लगता है राजेश, जो आज पहली बार नहीं, इससे पहले भी ऐसे लाइनों में लगे होंगे।
बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिस शख्स से बात की थी उसका कहना था कि वो 2 से 3 बार आके गया है, उसके 3 बच्चे थे और उसका कहना है कि बच्चे आए और रो के वापस चले गए और वो जा नहीं पाए। यही वजह है कि आज जैसे ही पुलिस का कॉल गया है कल शाम को, आज सवेरे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो है वो यहाँ पहुँचे। यही वजह है कि ये भीड़ जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही और छोटे छोटे बच्चों को देखकर बड़ा दुख होता है और बड़ा दर्द भी होता है सौरभ, कि इस तरीके से इस कड़कती धूप में इन्हें कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। उसके बाद इन्हें यहाँ टेम्पोज में एक तरीके से ठूसा जा रहा है और उसके बाद स्टेशन तक छोड़ दिया जाएगा। इनकी ट्रेन वहां से जाने वाली है नहीं जाने वाली है, इसका कंफर्मेशन अभी इन यात्रियों को नहीं दिया गया। इतना बता दिया गया है कि अगर आपको बिहार और यूपी जाना है तो आज धारावी में इस जगह पर इकट्ठा होइए, यहाँ से बस। और दूसरी बात राजेश, दूसरी बात आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इन लोगों से 20-20 रुपया किराया लिया जा रहा है बस का। ट्रेन फ्री में चलेगी लेकिन महाराष्ट्र की सरकार अपने शहर में स्टेशन पहुंचाने के लिए किराया लेगी बस का। बिल्कुल बिल्कुल, जो बस के कंडक्टर्स हैं उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें हिदायत है कि जाने वाले हर पैसेंजर से 20-20 रुपए लेना है, जो सीएसटी या एलटीटी स्टेशन तक का किराया है इस जगह से वो उनसे लेना है और उसके बाद ही उन्हें बस में चढ़ने की इजाज़त देनी। ये हमारे कैमरे पे भी है सौरभ और वही हम लगातार यहाँ पे देख भी रहे हैं जब से हम यहाँ पे मौजूद हैं कि लोगों से किराया लिया जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें बस में चढ़ने की इजाज़त मिल रही है। तो ये भी एक देरी की वजह है और एक शर्मनाक स्थिति है कि जो मजबूरी में मजदूर हैं, 2 महीने से जिनके पास काम नहीं है, खाने पीने के पैसे नहीं है, उनसे बस का किराया वसूला जा रहा है। कोशिश कीजिएगा, हम और आप लगातार बात करते रहेंगे। अभी इस बीच में कभी भी आपको मौका मिले, कोई अधिकारी वहां दिखे, उनसे ये दोनों बातें जरूर पूछिए कि मुंबई बीएमसी के पास बसें नहीं है लगाने के लिए शहर के अंदर, लॉकडाउन में बस डिपो में खड़ी है, लोगों को पहुंचाने के लिए बस क्यों नहीं लग रही और ये किराया क्यों लिया जा रहा है। कभी भी आपको मौका मिले अगर जरूर बात कीजिएगा किसी अधिकारी से जो यहां आपको दिखाई दे। अब जरा आप सब कुछ देख रहे हैं, ये बताइए कि इतनी कंफ्यूजन क्यों है। रेल मंत्री कह रहे हैं कि ट्रेनें खड़ी हैं, पैसेंजर नहीं आ रहे, क्या बात है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? जी देखिए, ट्रेनें खड़ी हैं नहीं, अब पैसेंजर्स नहीं आ रहे, वो ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक करती हैं क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने फॉर्म भरे, लोगों जिनको घर जाना था यहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार या बंगाल या झारखंड जाना था, उन्होंने जैसे ही फरमान आया पुलिस का अगले 1-2 दिन में फॉर्म भर दिए। अब पुलिस जो है उसको लिस्ट बनाती है, उसके बाद वो राज्य सरकार के पास भेजती है, राज्य सरकार से उस लिस्ट को पास होना और मान लीजिए सुल्तानपुर के लिए ट्रेन चलानी है या बिहार के भागलपुर के लिए ट्रेन चलानी है, उसके लिए 4 से 5 दिन का वक्त लग जा रहा है और यही वजह है कि भीड़ बढ़ती चली जा रही है और कंफ्यूजन जो है वो ज्यादा हो जाता है और कई लोग दूसरे माध्यमों से निकल जा रहे हैं और जब वो लिस्ट पास होके वापस पुलिस के पास पहुंचती है, पुलिस वापस उसे रेलवे के पास पहुंचती है, रेलवे जब कहती है कि हाँ हम ट्रेन भागलपुर के लिए चलाएंगे, लेकिन इन सब के बीच में 10 दिन का वक्त हो जाता है, 8 दिन का वक्त हो जाता है। कई लोग जो है वो पैदल निकल जाते हैं या फिर दूसरे साधनों से निकल जाते हैं, यात्रियों की संख्या कम हो जाती है। यही वजह है कि ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ जा रही हैं, लोग जो है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, ये एक वजह है। दूसरी वजह, जब ऐसे पॉइंट्स पर लोग इकट्ठा होते हैं तो बसों की कमी है, लोग समय से वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं और साथ ही लोगों से किराया वसूला जा रहा है, कई लोगों के पास किराए के पैसे नहीं होते हैं, तो उसके वजह से वो पीछे हट जाते हैं। तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं, तमाम तरह के कंफ्यूजन है और उस वजह से हम हर दूसरे दिन मुंबई की सड़कों पर इस तरीके से एक बड़ा हुजूम देख रहे हैं, बड़ा इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को का पालन न होते हुए देख रहे हैं। लोग एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं ताकि वो किसी तरीके से स्टेशन पहुंचे और स्टेशन पर उनकी ट्रेन खुलनी है कि नहीं खुलनी। इन हालात में तो जो भी आपने कहा सोशल डिस्टेंसिंग, राजेश, ये तो हास्यास्पद लगता है जब प्रशासन के लोग बसों में, टेम्पो में जो वाहन मिल रहा है ये नहीं देख रहे कि ये इंसान है, मवेशी नहीं है, कोई सामान नहीं है जिसको आपको लाद देना है, उसमें जब वही लोग इसका ख्याल नहीं रख रहे हैं तो लोगों से हम क्या उम्मीद करें कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल आपस में रखेंगे। इनकी तो मजबूरी है इस तरीके से लाइन में खड़े होना। तो दोनों तस्वीरें आप देखिए, ये बड़ी शर्मनाक बात है। 1 मई से देश के अंदर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं और कहना ये बताया जा रहा है कि हजारों ट्रेनें अभी तक चल चुकी हैं, 40-50 लाख लोग अपने घरों को पहुंच चुके हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। फिर ऐसी तस्वीरें क्यों आ रही हैं? क्यों नहीं राज्य सरकारें जो हैं वो इस जिम्मेदारी को समझ रही? और 1 महीना होने को आया है, अभी भी ये तस्वीरें, अगर 1 महीने से लगातार ट्रेनें चल रही हैं, जो चल रही हैं, उसके बावजूद ये हाल है और मुंबई जैसे शहर के अंदर ये हाल है। और महाराष्ट्र सरकार अगर लिस्ट नहीं प्रोवाइड करा सकती अपनी, उनके यहाँ कितने श्रमिक काम करते हैं, अगर वो उनको स्टेशन वक्त पर नहीं पहुंचा सकती तो और क्या उम्मीद की जाए?
मुंबई शहर में 30,000 से ज्यादा मामले हैं। देश भर में 1.5 लाख मामले, मुंबई शहर में अकेले में 30,000 से ज्यादा मामले हैं। फिर एक बार हम राजेश के पास चलेंगे। राजेश, ये बताइएगा कि ये जो तनातनी शुरू हुई है रेलवे और महाराष्ट्र सरकार के बीच में ट्रेनों को लेकर के, रेलवे का कहना यह है कि रुख जो है वो बड़ा उदासीनता भरा है महाराष्ट्र सरकार का पैसेंजर्स की लिस्ट देने को लेकर के। इसके बीच में है क्या राजनीति है या हकीकत यही है? देखिए, थोड़ी राजनीति भी है और थोड़ी हकीकत भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में मजदूरों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। इतने सारे लोगों को एकाएक बाहर भेजने की जो कोशिशें हैं, जो प्रक्रिया, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाते रहें कि किस तरीके से लोगों को बसों और ऑटो में बिठाया जा रहा है। साथ ही बता दूं कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहा है। जो संख्या बल है यहाँ पे प्रवासी मजदूरों को, उनको किस तरीके से बाहर भेजे। आपको बता दूं कि इनमें से सवेरे से जो लोग यहाँ खड़े हैं, किसी को ना सरकार की तरफ से खाने की सुविधा है और न पीने की सुविधा। जो यहाँ पे एनजीओज हैं, जो दूसरे संगठन है, वो जरूर खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, वरना इसके बारे में भी नहीं सोचा गया। तो ये साफ दर्शाता है कि सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। इतने बड़े हुजूम को, इतने बड़े प्रवासी मजदूरों की संख्या को हैंडल करने का उनके पास कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि रेलवे बार बार कह रही है कि हमारे पास ट्रेनें हैं, आप भेजिए हमारे पास लिस्ट जो है। लेकिन पुलिस और दूसरे महकमे जिनको इस काम में लगाया गया है, वो समय रहते वो लिस्ट बनाकर रेलवे तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और यही वजह है कि आए दिन सड़कों पर हम इस तरीके से, स्टेशन के बाहर इस तरीके से हम हुजूम देखते हैं। कई ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं सौरभ, लोग पहुंचते हैं स्टेशन पे बड़े उम्मीद के साथ कि वो घर जाएंगे और ट्रेनें कैंसिल हो रही है। ये रोजाना हो रहा है, ट्रेनें कैंसिल हो जा रही है। राज्य सरकार जो है वो रेलवे पर ठीकरा फोड़ रही है। रेलवे का कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से ठीक से लिस्ट नहीं आई, समय रहते जानकारी नहीं आई, इस वजह से ट्रेनें कैंसिल हो रही है। लेकिन इन सब में नुकसान जो है वो मजदूरों का हो रहा है, प्रवासी मजदूरों का हो रहा है, इन लोगों का हो रहा है जिनके पास पिछले 2 महीने से काम नहीं है। और अब जब इनको घर जाने की एक उम्मीद जगी है तो बहुत ही बुरे हाल में मुंबई छोड़ना पड़ रहा है। और कब पहुंचेंगे ये अपने घर, उसका भी इनको इसका अता पता नहीं है। सौरभ, अरे ये बताइए कि बहुत से लोग मजदूर ये कहते हैं, हमने सुना उनको कि हमको पुलिस स्टेशन से मैसेज आया था। आपने बहुत से लोगों ने बात की, हमें मैसेज आया था। लोगों के पास मैसेज आ जाता है और फिर वहां स्टेशन पर जब पहुंचते हैं तो पुलिस भगा देती है। ये क्यों होता है? जी देखिए, पुलिस स्टेशन से मैसेज जाता है उन्हें कि फला जगह पे पहुंचिए, लेकिन शुरू में उन्हें जो आला अधिकारियों से जानकारी मिलती है कि कोई इस खास डेस्टिनेशन के लिए ट्रेन खुलनी है, वहां के लोगों को बुला लीजिए। लेकिन वो जो कम्युनिकेशन है सीनियर अधिकारियों और पुलिस स्टेशन के लोग, उसमें बड़ा गैप है। यही वजह है कि लोग जब पहुंच जाए, मान लीजिए किसी को मुजफ्फरपुर जाना है, वो वहां पे पहुंच गया तो उसको पुलिस ने बुला लिया और पता चला कि आज मुजफ्फरपुर की ट्रेन नहीं खुलनी है, आज दरभंगा की ट्रेन खुलनी है, फिर उसे वहां से भगाया जाता है कि आप कल आना, आप बाद में आना, आपका नंबर नहीं आया है। तो कम्युनिकेशन गैप बहुत है रेलवे और मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र प्रशासन के बीच में भी, और महाराष्ट्र प्रशासन में अंदरूनी कम्युनिकेशन गैप भी बहुत ज़्यादा है। ये वजह है कि मजदूरों को बुला लिया जाता है कि आज आपकी ट्रेन खुलने वाली है और लौटाना पड़ता है। लेकिन अब जब रसाकसी तेज़ हुई है और रेलवे ने अनाउंस कर दिया है कि 146 ट्रेनें जो हैं वो आज खुलनी हैं, यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को बुला लिया गया है और उन्हें इस तरीके से ऑटोज़ में और बसेज में भर के भेजा जा रहा है। मैं आपको लगातार तस्वीरें जो है वो धारावी से दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से टेम्पो में और बसों में लगातार लोगों को डाला जा रहा है और यहाँ से भेजा जा रहा है। टिकट का दाम वसूला जा रहा है। लोग 4-4, 5-5, 6-6 घंटे से, छोटे छोटे बच्चे 1-1 साल, 2-2 साल के बच्चों के साथ जो है वो यहाँ पे खड़े हैं। और फिलहाल देखिए, मैं तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि अभी भी भीड़ जो है वो उतनी है। मतलब ये सिलसिला जो है आज रात तक चलता रहेगा। इसका ये इस भीड़ को देखने के बाद लग रहा है अभी भी उतनी ही भीड़ है यहाँ पे, अभी भी उतनी ही भीड़। अगर कैमरामैन यहाँ तक पहुँच पाए तो। जी, क्या नाम है आपका? इधर आइए, क्या नाम है? आसाम जाना है, आसाम जाना है। मैं आसाम का है। यहाँ पे कैसे आ गए? आगे आओ। यहाँ पे कैसे आ गए? मैं दूसरा अभी लोअर प्रदेश से आ रहा है। लोअर प्रदेश। किसने बुलाया तुमको यहाँ पे? मेरे कोई भी नहीं बुलाया। मैं दूसरा किधर भी जा रहा है, लेकिन इधर गाड़ी पे देखा है कि लगा हुआ है, इसलिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वाले से संपर्क करें, पुलिस से संपर्क करें, वो आपको बताएंगे आखिर क्या करना है। अनाउंसमेंट हो रही है
लोगों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है और बसों में बैठाया जा रहा है सौरभ। तो हालात बहुत अच्छे नहीं और भीड़ इतनी ज्यादा है उस तरफ जहाँ पे लोग खड़े हैं कि ये सिलसिला रात तक चलने वाला है। कितनी बसें आएंगी, कितने टेम्पोज आएंगे, इसका अंदाजा फिलहाल लगाना मुश्किल है। 2 दर्जन ट्रेनें जो हैं वो यहाँ से खुलनी है। ये यहाँ पे एक पुलिस अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि धारावी में रहने वाले लोगों के लिए 2 दर्जन ट्रेनें। देखिए और ये देखिए आपकी दावे में और हकीकत में कितना अंतर होता है। राजेश आपके पास आएंगे थोड़ी देर में फिर से हम। महाराष्ट्र की सरकार ने रेलवे से कहा कि हमने 80 ट्रेनें मांगी थी, आपने 30-40 ट्रेनें दी। रेलवे कह रहा है कि हमने तो 65 ट्रेनें लगा दी, आप पैसेंजर ही नहीं ला पाए। ये हालत है इस वक्त महाराष्ट्र और मुंबई की। आपने सारे इंतजाम देखे, बद इंतजामी का आलम देखा, महाराष्ट्र सरकार की तैयारी भी आपने देख ली। थोड़ी देर में धारावी के अलावा कुर्ला और सीएसटी में मौजूद हमारे संवाददाताओं से हम वहां का हाल जानेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद।